Hello students, as we discussed earlier that there are four methods to find solution of pair of equations: substitution method, elimination method, cross multiplication method and graphical method. We have done with first method, that is substitution method. Today we are going to study second method, which is called elimination method. अब ये पेयर ऑफ इक्वेशंस दिए हैं, अभी तक तुम ऐसे पेयर ऑफ इक्वेशंस को सॉल्व करते आए हो बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, लेकिन अब तुम्हें इस पेयर ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करना है सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन दोनों से। तो हम पहले लगाएंगे एलिमिनेशन मेथड और दूसरा लगाएंगे सब्स्टिट्यूशन। यू आर ऑलरेडी फैमिलियर विद सब्स्टिट्यूशन, तो तुम्हारे लिए नया क्या है? तुम्हारे लिए नया है एलिमिनेशन मेथड। देखो ये वर्ड तो तुमने सुना होगा, एलिमिनेशन। यू मस्ट बी वेरी फैमिलियर विद दिस वर्ड। आजकल तुम जो भी टीवी शोज देखते हो, जैसे कि वो डांस इंडिया डांस है, या ये नच बलिए है, या कोई भी ऐसे रियलिटी शोज जो रहते हैं, या ये सलमान खान का आता है, मैं बहुत टीवी देखता नहीं इसलिए मुझे मालूम नहीं, वो बिग बॉस आता है, वो देखते हो। तो ऐसे शोज में जनरली तुमको ये एलिमिनेट वर्ड सुनने को मिलेगा। तुम देखोगे नच बलिए में या डांस इंडिया डांस में, तो वो लोग ऐसा बोलते हैं, आज इस नच बलिए के मन से जो जोड़ी एलिमिनेट होती है उसका नाम है, जो जोड़ी एलिमिनेट होती है उसका नाम है, बताएंगे ब्रेक के बाद। मतलब पूरा सस्पेंस क्रिएट करते हैं और फिर वापस ब्रेक के बाद आते हैं तो फिर से वही तरह का सस्पेंस कि आज जो जोड़ी इस नच बलिए के बंद से एलिमिनेट हो रही है उसका नाम है शिव और पार्वती। एलिमिनेट मीन्स टू रिमूव, बराबर है। ऐसे हमें इसका मीनिंग मालूम है कि एलिमिनेट मीन्स टू रिमूव, और ये वर्ड हम ऐसे रियलिटी शोज में खासकर सुनते रहते हैं। तो ये भी एलिमिनेशन मेथड है। तो यहां पे भी रिमूवल होना है। किसका रिमूवल होना है? ये पेयर ऑफ इक्वेशंस में से हम x या y किसी एक वेरिएबल का रिमूवल करने वाले हैं। या तो हम x को रिमूवल करने वाले हैं या तो y को रिमूवल या एलिमिनेट करने वाले हैं। प्लीज टेक केयर कि अमॉन्ग ऑल द फोर मेथड्स एलिमिनेशन मेथड इज द सिंपलेस्ट मेथड एंड मोस्ट प्रेफरेबल मेथड। अगर कोई पेयर ऑफ इक्वेशंस देंगे जिसमें बोलेंगे सॉल्व बाय एनी मेथड, तो वी विल डेफिनेटली प्रेफर एलिमिनेशन मेथड, क्योंकि वो इजी रहता है। एंड पूरे साल में यू डू नॉट टेक इट लाइटली, पूरे साल में ऑलमोस्ट हर एक मैथ्स के चैप्टर में तुम्हें एलिमिनेशन मेथड लगाना है। पूरे साल में ऑलमोस्ट मैथ्स के हर एक चैप्टर में तुमको ये एलिमिनेशन मेथड लगाना है। तो यू सी टू इट कि यू अंडरस्टैंड वेल। और ये बहुत ही सिंपल है। अब एलिमिनेट करना है, इसके लिए हम करेंगे क्या? इसके लिए हम इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे, लेकिन ऐड करने पे या तो x या तो y एलिमिनेट हो जाना चाहिए। एलिमिनेट हो जाना चाहिए, रिमूव हो जाना चाहिए। कैसे रिमूव हो सकता है? क्या तुम y
और ये -3y है, तो क्या y माइनस 3y 0 हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। कब 0 होगा? अगर y नहीं, अगर ये 3y माइनस y हो, 3y माइनस 3y हो तो 0 होगा। ये x और ये 2x है, क्या x और 2x इनका एडिशन क्या 0 हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। कब हो सकता है 0? x प्लस 2x तो 3x बन जाएगा। कब 0 हो सकता है? कि अगर ये x नहीं, ये -2x हो, तो -2x प्लस 2x 0 हो सकता है। तो हमने यहां करना क्या है? हमने ये दो इक्वेशंस को ऐड करना है, लेकिन ये एलिमिनेट कब होते हैं? x कब एलिमिनेट होगा या y कब एलिमिनेट होगा? अगर इनके कोएफिशिएंट्स अपोजिट हो, एक 3 एक -3, एक 2 और एक -2। तो तुम्हें क्या करना होगा? तो तुम्हें ये करना होगा कि अगर सपोज तुम्हें x को एलिमिनेट करना है, यू हैव टू डिसाइड। अगर x को तुम्हें एलिमिनेट करना है तो इसके कोएफिशिएंट्स को तुम्हें अपोजिट बनाना पड़ेगा, या y को एलिमिनेट करना है तो उसके कोएफिशिएंट्स को तुम्हें अपोजिट बनाना पड़ेगा। मतलब ये -3y है तो इसे +3y बनाना होगा। ये 2x है, बराबर ये 2x है तो इसको -2x बनाना होगा, तभी ये एलिमिनेट हो पाएगा। इसके लिए ये एलिमिनेशन मेथड पहले एक आध सब में थोड़ा लोगों को अजीब लगता है कि क्या है, बट यू विल गेट यूज्ड टू इट एंड वी आर गोइंग टू यूज इट मैक्सिमम। In fact, in each and every chapter, we are going to use elimination method. You cannot escape. You cannot escape. अगर सपोज हमने डिसाइड किया कि हमें y को एलिमिनेट करना है, सपोज, क्यों डिसाइड किया? इसलिए डिसाइड किया क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस है, बट प्रॉब्लम खाली ये है कि इसके कोएफिशिएंट्स सेम नहीं है। मतलब अगर ये -3 है तो ये +3 होना चाहिए, तभी वो एलिमिनेट हो सकता है, बराबर है। तो हम क्या करेंगे? फर्स्ट इक्वेशन we will multiply 3 on both sides and second equation we multiply by 1। तो क्या हो जाएगा? फर्स्ट इक्वेशन में दोनों साइड से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 into y, तो that will become 3y। तो क्या किया हमने? मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 by 3 and इक्वेशन 2 by 1। तो क्या बन गया फर्स्ट इक्वेशन बन गया 3x प्लस 3y इज इक्वल टू 15, और सेकेंड इक्वेशन क्या बन गया? 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। समझे क्या होगा? मल्टीप्लाई ऑन बोथ साइड्स, दोनों को दो साइड मल्टीप्लाई किया तो इक्वेशन विल रिमेन सेम। ये इक्वेशन और ये इक्वेशन एक ही है, इक्वेशन विल नॉट चेंज। अगर 5 is equal to 5 है, 5 and 5 are equal. If you multiply 2 on both sides, क्या वो अनइक्वल बन जाएगा? 5 2s are 10, 5 2s are 10। अगर कोई दो चीजें इक्वल है और दोनों साइड्स पे तुम एक ही नंबर मल्टीप्लाई करोगे तो वो इक्वल का इक्वल ही रहेगा। तो हमने इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये ऐसा हो गया। अब हम दोनों इक्वेशंस को ऐड कर रहे हैं, ऐड करेंगे तो क्या होगा? दोनों को ऐड करें, मतलब LHS और LHS ऐड हो रहा है, RHS और RHS ऐड हो रहा है। इस इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों ऐड हो रहे हैं, तो क्या करोगे? 3x प्लस 2x ये बन गया 5x प्लस 3y माइनस 3y निकल गया 0, एलिमिनेट हो गया। y इज एलिमिनेटेड, सो 5x इज इक्वल टू 15 प्लस 4 19, 15 प्लस 4 19, सो 5x इज इक्वल टू 19। अरे ये तो लीनियर इक्वेशन हो गया। कैन वी गेट वैल्यू ऑफ x ना? सो x विल बी 19/5। एलिमिनेशन मेथड में एक चीज ध्यान में रखना कि x और y वेरिएबल्स को लेफ्ट साइड पे रखना, नंबर्स को हमेशा राइट साइड पे रखना। मतलब अगर कोई इक्वेशन अगर ऐसा दिया हो x प्लस y माइनस 5 इज इक्वल टू 0, ऐसा दिया हो ये इक्वेशन, तो क्या करोगे? पहला काम ये करोगे कि तुम इसको ऐसे फॉर्म में लिख लोगे। अगर क्वेश्चन में ऐसा दिया हो तो ऐसा लिख लेना x प्लस y इक्वल टू 5। रीजन कि ऐसा करोगे तो तुम्हारी मिस्टेक नहीं होगी, अदरवाइज ऐसे फॉर्म में रहने दोगे तो यू मे कमिट मिस्टेक। इसलिए हम हमेशा ऐसा फॉलो करते हैं कि एलिमिनेशन मेथड हम जब भी लगाते हैं तो हम वेरिएबल्स x और y को लेफ्ट साइड में रखते हैं
और नंबर को हम राइट साइड में रखते हैं। हम हमेशा ऐसा फॉलो करते हैं, उसमें कभी मिस्टेक नहीं होती। ठीक है, तो ये मिल गया x। अब y कैसे मिलेगा? हाउ विल यू गेट वैल्यू ऑफ y? तो पुटिंग x इक्वल्स टू 19/5, ये जो x की वैल्यू आई इन किसमें रखोगे? इन 1। ये जो x की वैल्यू आई ये 1 या 2 किसी में भी रख दो तो तुम्हें y मिल जाएगा। तुम्हें क्या लगता है ये x कहां रखना इजी पड़ेगा? तुम्हें 1 में रखना इजी पड़ेगा या 2 में रखना इजी पड़ेगा? ये जो x की वैल्यू है ये कहां रखनी इजी पड़ेगी, 1 में या 2 में? ऑब्वियसली 1 इक्वेशन बहुत सिंपल है, तो 1 में रखो। तो x की वैल्यू हम रख रहे हैं, क्या हो जाएगा? ये 19/5 प्लस y इज इक्वल टू 5। x की वैल्यू 19/5 हमने 1 में रखी। कैन यू गेट वैल्यू ऑफ y ना? ये क्या है? अरे ये लीनियर इक्वेशन है, 1 वेरिएबल है, स्टैंडर्ड 8। इसको सॉल्व करके तुम्हें y ढूंढ लेना है। इट इज लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। ये 5 19 का डिनोमिनेटर है। क्या तुम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर पाओगे? नहीं, क्योंकि 5 इन दोनों टर्म्स का कॉमन डिनोमिनेटर नहीं है, सो यू कैन नॉट क्रॉस मल्टीप्लाई। तो कैसे रिमूव करोगे 5 को? 5 को रिमूव कैसे करोगे? तो मल्टीप्लाई 5 on both sides, LCM 5 1 1, LCM 5, multiply 5 on both sides, तो 19/5 into 5 plus y into 5 is equal to 5 into 5, multiplying 5 on both sides, ये 5 कैंसिल हो गया, ये बन गया 19 plus 5y is equal to 25, therefore 5y will be equal to, अरे सिंपल है, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, 8 स्टैंडर्ड भाई, 25 minus 19, so 5y will be equal to 6. So what will be y? Y will be equal to 6/5. लास्ट में वही आंसर, सॉल्यूशन x y पूरा स्टेटमेंट तुम लिखोगे, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं। सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ इक्वेशन x y is equal to 19/5 6/5, ये आ गया। अभी इसी को तुम्हें एक बार फिर सॉल्व करना है सब्स्टिट्यूशन मेथड से। कर पाओगे सॉल्व बहुत इजीली? क्या करोगे? सब्स्टिट्यूशन मेथड, ये तो एलिमिनेशन हुआ, सब्स्टिट्यूशन मेथड कैसे सॉल्व करोगे इसको? सब्स्टिट्यूशन मेथड से तो इक्वेशन 1 को x के फॉर्म में लिख लोगे। व्हाट विल बी x? x विल बी 5 minus y, और वो x की वैल्यू किधर प्लेस करोगे? इक्वेशन 2 में, और सॉल्व करके x और y की वैल्यू फाइंड करोगे। दैट यू हैव टू डू इन होमवर्क। दिस पार्ट यू हैव टू डू बाय योरसेल्फ, ठीक है, अपने आप करना है। सब्स्टिट्यूशन मेथड हमने किया हुआ है, फर्स्ट इक्वेशन कंसीडर करके x विल बी 5 minus y, और वो x की वैल्यू इक्वेशन 2 में प्लेस करके उसको सॉल्व कर दोगे। सेकंड सम, इसका सेकंड पार्ट तुम खुद से करोगे। सम नंबर 2 है 3x plus 4y is equal to 10, 3x plus 4y is equal to 10 and 2x minus 2y is equal to 2। ये पेयर ऑफ इक्वेशन दिया है, 3x plus 4y equal to 10 and 2x minus 2y is equal to 2, ये पेयर ऑफ इक्वेशन दिया है, ठीक है। 3x सेकेंड सम यही है, ओके। 3x plus 4y is equal to 10 and 2x minus 2y equal to 2, यही है। इसको तुम्हें सॉल्व करना है एलिमिनेशन मेथड से। स्टेप नंबर 1, प्लीज सी टू इट कि वेरिएबल्स x एंड y शुड बी ऑन लेफ्ट साइड एंड नंबर शुड बी ऑन राइट साइड, सिर्फ इसलिए कि इसमें तुम्हारी मिस्टेक नहीं होगी। तो क्या वेरिएबल्स x और y दोनों इक्वेशन में लेफ्ट साइड में और नंबर राइट साइड में है, तो वी कैन डायरेक्टली स्टार्ट। ये है इक्वेशन 1, ये है इक्वेशन 2। डिसाइड करो किसको एलिमिनेट करना तुम्हें इजी लगता है, y को या x को। अगर तुम y में देखो तो ऑलरेडी साइन अपोजिट है, एक प्लस है एक माइनस है, सिर्फ कोएफिशिएंट्स अलग हैं, यहां 4 है और यहां 2 है, तो साइन भी अपोजिट ऑलरेडी है ही, कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो y को एलिमिनेट करना, y को रिमूव करना इजी है कंपेयर टू x। कैसे रिमूव करोगे y को?
तो ये जो y के कोएफिशिएंट्स दैट यू हैव टू डिसाइड कैसे रिमूव करोगे y को अगर तुम्हें रिमूव करना है तो यहाँ पे कोएफिशिएंट 4 और यहाँ पे 2, 4 और 2 का क्या एलसीएम हुआ, 4 और 2 का एलसीएम, तो 4 और 2 का एलसीएम हुआ 4, यहाँ पे ऑलरेडी 4 है, मल्टीप्लाई 1, यहाँ पे ऑलरेडी 4 है, 4 लाने के लिए क्या करोगे, इनटू 1, 4 और 2 का एलसीएम 4, यहाँ ऑलरेडी 4 है, तो 4 ऑलरेडी है, तो इक्वेशन 1 यू टू मल्टीप्लाई बाय 1, यहाँ पे 2 है, एलसीएम 4 है, 4 कैसे लाओगे, मल्टीप्लाई इक्वेशन बाय 2, क्या कर देगा, इनका एलसीएम 4 और 2 का एलसीएम 4, यहां ऑलरेडी 4 है, मतलब एलसीएम तुम्हें लाना है, 4 लाना है, यहां ऑलरेडी 4 है तो इंटू 1, यहां पे तुम्हें 4 लाना है तो इंटू 2, तो इक्वेशन 1 वी आर मल्टीप्लाइंग बाय 1, इक्वेशन 2 वी आर मल्टीप्लाइंग बाय 2, तो फर्स्ट इक्वेशन इज 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10, और सेकेंड इक्वेशन मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये बन जाएगा 4x माइनस 4y इज इक्वल टू 4, समझे क्या हुआ। कई लोग क्या करते हैं गड़बड़ कि लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई करते हैं, राइट साइड भूल जाते हैं, 4x माइनस 4y इक्वल टू 2, अरे गलत हो गया, ये गलत हो गया, यू हैव टू मल्टीप्लाई ऑन बोथ साइड्स, तभी वो इक्वल रहेगा, एक साइड मल्टीप्लाई किया दूसरे साइड नहीं किया तो थोड़ा इक्वल रहेगा, तुमको 5 इक्वल टू 5 है, इस साइड में तुमने 2 मल्टीप्लाई किया, इस साइड भूल गए तुम, तो क्या ये इक्वल रहा, ये 10 बन गया और ये 5 है, दे आर नॉट इक्वल, तो यू हैव टू मल्टीप्लाई ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड पे मल्टीप्लाई हो गया। अब क्या करोगे, दोनों को ऐड करना है, इस मेथड को हम एलिमिनेशन कहते हैं, 4y माइनस 4y कैंसिल हो गया, एलिमिनेट हो गया y, अगर तुमने y को एलिमिनेट किया है तो तुम्हें x मिलेगा, x को एलिमिनेट किया है तो पहले y मिलेगा, y को पहले एलिमिनेट किया है, y को एलिमिनेट किया है तो पहले x मिलेगा, x को एलिमिनेट किया है तो पहले y मिलेगा, अब ये क्या हो गया, 7x इज इक्वल टू 3 प्लस 4, 7x is equal to 3 plus 4, 7x is equal to 12, is equal to 12, so x will be equal to sorry ये 2 into 2 4, 2 into 2 4 मैं वही रख दिया था, 2 into 2 4, तो 10 और 4 14 है ना, 2 into 2 is 4, so what will be x, so x will be 14 upon 7, multiply on both sides, 14 upon 7, so x is equal to 2, ये x मिल गया, कैसे मिलेगा y, how will you get value of y, तो ये जो x की वैल्यू है या तो इक्वेशन 1 में रखो या तो 2 में रखो, क्या लगता है तुम्हें, ये x की वैल्यू कहां रखना इजी है, 1 में रखना इजी है या 2 में रखना इजी है, ऑब्वियसली इक्वेशन 2 ज्यादा इजी लग रहा है, तो पुटिंग x equals to 2 into, therefore 2 into 2 minus 2y is equal to 2, therefore 4 minus 2y, अरे लीनियर इक्वेशन में 1 वेरिएबल 8 स्टैंडर्ड, जैसे तुमने रिप्लेस किया 8 स्टैंडर्ड is equal to 2, so what will be minus 2y, 2 minus 4, that means minus 2y will be equal to 2 minus 4 minus 2, दोनों साइड से माइनस माइनस कैंसिल, 2 अपॉन में 2 अपॉन 2, y is equal to 1, तो सॉल्यूशन क्या मिला, xy is equal to, क्या सॉल्यूशन मिला, xy equal to 2 1। हम ये सम एक बार फिर से एलिमिनेशन लगा के सॉल्व कर रहे हैं, सिर्फ एक एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए, बिकॉज एलिमिनेशन मेथड इज न्यू टू अस, पहली बार कर रहे हैं, एलिमिनेशन मेथड इज न्यू टू अस। अगर हम डिसाइड करते हैं, आगे से ऐसे नहीं करेंगे, एक आधो सम्स में ऐसा करेंगे, अगर हम डिसाइड करते हैं कि ये जो पेयर ऑफ इक्वेशन है 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10 और 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2, ऑब्वियसली
y को एलिमिनेट करना तो इजी है क्योंकि ऑलरेडी एक प्लस एक माइनस है, बहुत इजीली वो एलिमिनेट हो जाएगा। लेकिन अगर हम ऐसा डिसाइड करते कि नहीं भाई हमें x को एलिमिनेट करना है, अगर हम ऐसा डिसाइड करते कि नहीं चलो हम x को एलिमिनेट करेंगे, अगर x को एलिमिनेट करना डिसाइड करते तो क्या करना होता, ये हम प्रैक्टिस के लिए कर रहे हैं कि अगर हम डिसाइड करते कि अगर हमें x को एलिमिनेट करना है तो क्या करना होता कि 3 और 2 का एलसीएम 6, यहां पे अगर 6 लाना है तो फर्स्ट इक्वेशन यू मल्टीप्लाई बाय 2, यहां 6 लाना है तो सेकंड इक्वेशन यू मल्टीप्लाई बाय 3, फर्स्ट इक्वेशन यू मल्टीप्लाई बाय 2, 3 2 6, सेकंड इक्वेशन यू मल्टीप्लाई बाय 3, 2 3 6, तो फर्स्ट इक्वेशन यू हैव टू मल्टीप्लाई बाय 2, सेकंड बाय 3, तो क्या बन जाएगा फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगा 6x प्लस 8y इज इक्वल टू 20, और सेकेंड इक्वेशन बन जाएगा 6x माइनस 6y इज इक्वल टू 6। समझे क्या हुआ? अभी दोनों इक्वेशंस को ऐड कर रहे हैं, क्या x एलिमिनेट हो जाएगा? नहीं होगा, क्योंकि ये 6x और 6x है, उनको ऐड करके तो प्लस 12x मिलेगा, एलिमिनेट थोड़ी होगा, वो तो ऐड होकर 12x हो जाएगा। तो क्या करें? तो ये जो सेकेंड इक्वेशन है, ये सेकेंड इक्वेशन, बिकॉज यहां पे साइन दोनों प्लस है, यहां पे दोनों प्लस है, तो इसके लिए हमें सेकेंड इक्वेशन को वी विल मल्टीप्लाई बाय -1 ऑन बोथ साइड्स। अगेन तुम ऐसा भी कर सकते थे, जैसे मैंने सेकेंड इक्वेशन इंटू 3 किया, तुम सेकेंड इक्वेशन को सीधा -3 से ही मल्टीप्लाई कर देते, तो ये अपने आप -6x हो जाता। ऐसा भी पॉसिबल है, ऐसा भी पॉसिबल है, लेकिन हम क्या करते हैं, पहले सिर्फ कोएफिशिएंट्स को इक्वल बनाते हैं, जो हम आगे भी मेथड्स कर, मेरी बात समझते हो, हम सिर्फ कोएफिशिएंट्स को इक्वल बनाते हैं, 6 और 6 बन गया। अब क्या करेंगे, एलिमिनेट तो होगा नहीं, 6x और 6x तो 12x बन जाएगा, एलिमिनेट तो नहीं हुआ। फिर क्या करेंगे, ये सेकंड इक्वेशन है, वी आर मल्टीप्लाइंग -1 ऑन बोथ साइड्स, अगर -1 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6x विल बिकम -6x, this -6y will become +6y and this +6 will become -6, multiplying -1 on both sides। इसे हम कहते हैं साइन चेंज। आगे हर बार मैं ऐसे बोलूंगा, साइन चेंज। क्यों? क्योंकि 6x और 6x कैंसिल नहीं हो सकता था, इसलिए हमने सेकंड इक्वेशन को -1 मल्टीप्लाई किया ऑन बोथ साइड्स, इसीलिए हमेशा यहां पे थोड़ा सा जगह छोड़ेगा, सो दैट यहां पे साइन चेंज क्लियरली दिखाई दे। You should be able to see it clearly, others should be able to see it clearly। तो 6x minus 6x कैंसिल। अब तुम्हें कौन सा साइन कंसीडर करना है, ये माइनस वाला नहीं, ये प्लस वाला। ये क्या है, +6y, और ये क्या है, +8y। ये साइन ना, +6y और +8y कितना हो गया, वो 14y, 6 और 8, और 20 - 6 ये कितना हो गया, 14। Therefore, what will be y? Y will be equal to 14 upon 14, upon में चला गया, so y will be equal to 1। अब x किसे मिलेगा, ये y मिला, ये y की वैल्यू रखोगे, कहां रखोगे, या तो इक्वेशन 2 में या तो इक्वेशन 3 में। 2 में रखना इजी है, तो पुटिंग y is equal to 1 in इक्वेशन 2। तुमको ये दोनों सॉल्व करने हैं, एलिमिनेशन में तुम्हें दोनों करने हैं एलिमिनेशन, बराबर है। हमने यहां पे y को एलिमिनेट किया तो हमें पहले x मिला, जबकि यहां पे हमने x को एलिमिनेट किया तो पहले हमें y मिला। y को एलिमिनेट करोगे तो पहले x मिलेगा, x को एलिमिनेट करोगे तो पहले y मिलेगा। पुटिंग y को 1 इन इक्वेशन 2, तो क्या हो जाएगा, ये 2x - 2 into 1 is equal to 2। That means 2x -2 को उधर शिफ्ट कर लेते हैं, will be 2 + 2। That means 2x will be equal to 4, so x will be 4 upon 2। That means x will be equal to 2। मिल गया सॉल्यूशन। क्या मिला सॉल्यूशन, xy equal to 2 1। समझे, वही आंसर मिलेगा। y को एलिमिनेट करोगे तो x मिलेगा, x को एलिमिनेट करोगे y मिलेगा। उसके बाद इसी सम को
हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी सॉल्व करना है। इसी सम को हमें उसके बाद सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी सॉल्व करना है। तो देखो सब्स्टिट्यूशन मेथड से करने वाले हो तो एक चीज देखना कि x और y कहीं पे भी कोएफिशिएंट 1 नहीं है। x और y फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन में x और y के कोएफिशिएंट्स कहीं पे भी 1 नहीं है। लेकिन अगर तुम इक्वेशन 2 देखो तो यू कैन कन्वर्ट दिस इक्वेशन टू इन रिड्यूस्ड फॉर्म। इक्वेशंस भी रिड्यूस फॉर्म में कन्वर्ट किए जा सकते हैं। कैसे? ये 2x माइनस 2y में 2 कॉमन है और वो 2 कॉमन जो निकालोगे अगर उधर ले जाओ तो 2/2 1, तो वो इस इक्वेशन का रिड्यूस फॉर्म हो जाएगा। तो क्या करने वाले हो? कंसीडर 2 इक्वेशन 2 2x माइनस 2y इक्वल टू 2 है, 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2 है, इधर 2 कॉमन निकालो, ये बन गया x माइनस y इज इक्वल टू 2। ये 2 का क्या करोगे? अभी इधर डिवीजन में ले जाओगे तो x माइनस y विल बी इक्वल टू 2/2 1। देखो x का कोएफिशिएंट 1 हो गया, y का कोएफिशिएंट भी -1 हो गया। अब इसको क्या करोगे? x के फॉर्म में लिख लोगे, x विल बी 1 प्लस y 1 प्लस y। इसको रख दिया 3। अरे सब्स्टिट्यूशन मेथड तो किया है हमने। पुटिंग x इक्वल्स टू 1 प्लस y इन 1, पुटिंग x इज इक्वल टू 1 प्लस y इन 1। दूसरा ऑप्शन किया तो 1 में रखो तो क्या हो जाएगा? ये 3 इनटू x की जगह पे 1 प्लस y प्लस 4y इज इक्वल टू 10। मोनोमियल इनटू बाइनोमियल तो 3 प्लस 3y प्लस 4y इज इक्वल टू 10। 3y 4y का क्या करोगे? 3y प्लस 4y इज 7y, 10 minus 3 means 7y will be equal to 10 minus 3 7, therefore y will be 7/7 means y will be equal to 1। समझे? अभी x कैसे मिलेगा? putting y equal to 1 and 3, putting y is equal to 1 in 3 में रख देते हैं तो x will be equal to 1 plus 1, so x is equal to 2। सॉल्यूशन क्या मिला? xy is equal to 2 1। समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन, सम नंबर 3। सम नंबर 3 3x minus 5y minus 4 is equal to 0 and 9x is equal to 2y plus 7। इन इक्वेशंस को मैं नंबर 1 और नंबर 2 नहीं रख रहा बिकॉज दे आर नॉट इन द फॉर्म आई रिक्वायर। एलिमिनेशन मेथड में अगर लगा रहा हूं तो वेरिएबल्स x और y लेफ्ट साइड में और नंबर राइट साइड में होना चाहिए, तो इट विल बिकम इजी, मिस्टेक नहीं होगी। तो पहला काम ये करूंगा मैं कि जो पहला इक्वेशन है इसको मैं लिख रहा हूं, जो ये फर्स्ट इक्वेशन है इसको मैं लिख रहा हूं 3x minus 5y is equal to 4। ये है मेरा इक्वेशन 1। वेरिएबल्स x और y लेफ्ट साइड, नंबर्स राइट साइड। सेकेंड इक्वेशन 9x minus 2y is equal to 7। ये हो गया सेकेंड इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन। डिसाइड करेंगे क्या लगता है किसे एलिमिनेट करना आसान है। इनफैक्ट तुम देखोगे x तो दोनों प्लस है, तुम देखोगे y तो दोनों माइनस है, तो तुम्हें वो साइन चेंज तो करना पड़ेगा जैसा पिछले सम में किया, मल्टीप्लाइंग ऑन बोथ साइड्स, वो तो तुम्हें करना ही पड़ेगा। तो सबसे पहले अगर हमने ऐसा डिसाइड किया कि चलो हम x को एलिमिनेट कर लेते हैं, दैट वी हैव टू डिसाइड कि चलो हम x को एलिमिनेट कर लेते हैं। x को एलिमिनेट कर लेते हैं तो 3 और 9 का एलसीएम निकालो। 3 और 9 का एलसीएम 27 या 3 है तो इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई बाय 9, यहां पे 9 है, 27 कैसे लाओगे? मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय 3। तो फर्स्ट इक्वेशन विल बिकम 27x minus 45y is equal to 36 and second will become 27x minus 6y is equal to 21
हो गए, कोएफिशिएंट सेम हो गए, अब दोनों को ऐड कर रहे हैं। क्या करूं, कैंसिल कर दूं? 27x कैंसिल नहीं कर सकते, दोनों प्लस है। 27x तो 54x बन जाएगा, जीरो नहीं, यू कैन नॉट एलिमिनेट। क्या करना होगा, जो ये सेकेंड इक्वेशन है उसे मल्टीप्लाइंग -1 ऑन बोथ साइड्स, जो सेकेंड इक्वेशन है उसमें मल्टीप्लाइंग -1 ऑन बोथ साइड्स, जिसको हम कहते हैं साइन चेंज। साइन चेंज मतलब माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, ये हो गया माइनस, ये माइनस है वो प्लस, बिकॉज वी आर मल्टीप्लाइंग -1 मल्टीप्लाई करोगे तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस ये प्लस बन जाएगा, ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा। नीचे गैप होना चाहिए जहां पे तुम ये साइन चेंज लिखोगे। अब क्या, दोनों को ऐड करें, 27x - 27x कैंसिल, -45 + 6 -45 + 6 -39y -45 + 6 and 36 - 21 will be equal to 15. 36 - 21 will be equal to 15. Therefore, what will be y? Y will be 15 upon -39. 3 5s और 3 13s. So finally y क्या मिला हमें? Any positive number divided by a negative number is always negative. तुम्हें कोई बोले कि what is 4 upon -5? So it is -4 upon 5. जैसे दो, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव नंबर को मल्टीप्लाई करने से आंसर नेगेटिव होता है, ऐसे ही एक पॉजिटिव नंबर को एक नेगेटिव नंबर से डिवाइड करोगे तो फाइनल आंसर विल ऑलवेज बी नेगेटिव. 4 upon -5 you can write as -4 upon 5. Same way 5 upon -13, तो y will be -5 upon 13. देखो ये y की वैल्यू मिल गई, -5 upon 13. Can you get value of x ना? ये जो y की वैल्यू रखी मिली, कहां रखोगे? तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, दोनों में से किसी में भी रख दो और x की वैल्यू फाइंड कर लो. डेफिनेटली ये y की वैल्यू अगर हम 1 में रखेंगे तो इजी है, तो पुटिंग y is equal to -5 upon 13 कहां रख रहे हो? in इक्वेशन 1. मैथ्स के हर एक चैप्टर में एलिमिनेशन मेथड लगने वाला है, हर एक चैप्टर में, कोई चैप्टर बचेगा नहीं जिसमें एलिमिनेशन मेथड नहीं लगेगा. इस पर रख देते हैं, तो 3x minus 5 into -5 upon 13 is equal to 4. Therefore 3x minus 5 into -5 will become 25 upon 13 is equal to 4. क्या करोगे अभी? ये 13 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे. 10 बार बता चुका मैं तुमको कि इसको क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकेंगे क्योंकि ये 13 सिर्फ 25 का डिनोमिनेटर है, इस टर्म का डिनोमिनेटर नहीं है, तो 13 को कैसे हटाओगे? LCM 13 मल्टीप्लाई ऑन बोथ साइड्स, तो 3x into 13 plus 25 upon 13 into 13 is equal to 4 into 13, multiply 13 on both sides, तो ये क्या बन गया? 39x plus 25 is equal to 4 into 13 52. Therefore 39x will be equal to 52 minus 25, so 39x will be equal to 27, so x will be equal to 27 upon 39. 3 9s are 3 13s are, therefore x is equal to 9 upon 30. आसान है. सॉल्यूशन क्या मिला? सॉल्यूशन xy is equal to 9 upon 13 minus 5 upon 13. समझ गए? अब क्या, अगर इसी सम में मैं ऐसे डिसाइड करता, एक बार फिर से सॉल्व करेंगे ये सम को, क्योंकि एलिमिनेशन अभी हमारे लिए नया है, फिर से सॉल्व करेंगे. अगर मैं डिसाइड करता कि मुझे x को नहीं, मुझे y को एलिमिनेट करना है, अगर मैं डिसाइड करता कि मुझे इस इक्वेशन में
x को नहीं, मुझे y को एलिमिनेट करना है। तो कैसे करता मैं एलिमिनेट y को? x को नहीं, मुझे y को एलिमिनेट करना है, तो मैं y को कैसे एलिमिनेट करता? y को एलिमिनेट करना है, मुझे y को एलिमिनेट करना है। तो 5 और 2 आगे जाके वंस वी गेट यूज्ड टू इट तो कोई एक ही मेथड करेंगे। अभी हम एक ही एलिमिनेशन वाले सम को दो मेथड से कर रहे हैं। एक बार हम x को एलिमिनेट कर रहे हैं, हम एक बार y को एलिमिनेट कर रहे हैं, जस्ट फॉर प्रैक्टिस। अगर हमने डिसाइड कर किया होता कि हमें y को एलिमिनेट करना है तो 5 और 2 का एलसीएम 10, यहां पे 10 लाना है तो फर्स्ट इक्वेशन इनटू 2, यहां पे 10 लाना है तो सेकेंड इक्वेशन मल्टीप्लाई बाय 5। तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा 6x minus 10y is equal to 8, multiplying 2 on both sides। सेकेंड वाला बन जाएगा 45x minus 10y, 7 5s are 35। अब क्या ऐड करेंगे? क्या करोगे? -10y को कैंसिल कर दोगे? अरे -10y will become -20y। साइन सेम है, कैंसिल नहीं कर सकते, दोनों माइनस है। तो सेकेंड इक्वेशन को मल्टीप्लाई -1 ऑन बोथ साइड्स, मतलब ये माइनस, मतलब जो माइनस है वो प्लस, जो प्लस है वो माइनस, साइन चेंज। जो माइनस है ये बन गया प्लस और ये बन गया माइनस। तो -10y + 10y कैंसिल हो गया। 6 - 45, ये साइन देखोगे तुम, ये +45 नहीं, ये -45 है। 6 - 45 will become -39x, क्योंकि 1 + 1 माइनस है, बड़े में से छोटे को माइनस करके बड़े नंबर की साइन, -39x इज इक्वल टू 8 + 35 नहीं, अब ये साइन देखोगे -35, 8 - 35, 8 - 35, 8 - 35, 8 - 35 is -27। दोनों साइड से माइनस माइनस कैंसिल, x will be equal to 27/39। 3 9s are 3 13s are, therefore x is equal to 9/13। वही आंसर मिलेगा, x is 9/13। अब क्या करोगे? अगर y को एलिमिनेट किया तो फिर x मिला, पुटिंग x equals to 9/13 किस में प्लेस करोगे? इन कौन सा इक्वेशन सिंपल लग रहा है तुम्हें? फर्स्ट वाला, इन इक्वेशन 1। तो क्या बन जाएगा? ये 3 इंटू 9/13 माइनस 5y इज इक्वल टू 4। दैट मीन्स 27/13 माइनस 5y इज इक्वल टू 4। ये 13 को कैसे रिमूव करोगे? क्रॉस मल्टीप्लाई तो नहीं कर सकते क्योंकि 13 से 27 का डिनोमिनेटर है, 5y का डिनोमिनेटर नहीं है। तो 13 को रिमूव करने के लिए एलसीएम लेके, एलसीएम 13 मल्टीप्लाई ऑन बोथ साइड्स। तो 27/13 इंटू 13 माइनस 5y इंटू 13 इज इक्वल टू 4 इंटू 13। ये 13 कैंसल, दैट मीन्स 27 माइनस 5y इंटू 13 65y is equal to 52। Therefore minus 65y is equal to 52 minus 27। Therefore minus 65y is equal to 52 minus 27 25। Therefore y will be equal to 25 upon -65। 5 5s are 5, 13s are, y is equal to -5/13। वही आंसर था, -5/13। मिल गया सॉल्यूशन? समझ गए? दोनों मेथड करोगे, एक बार x को एलिमिनेट करके भी फाइंड करोगे और एक बार y को एलिमिनेट करके भी फाइंड करोगे। फिर हमें इन्हीं सम्स में अप्लाई करना है सब्स्टिट्यूशन मेथड। हमें अप्लाई करना है सब्स्टिट्यूशन मेथड जो हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा है, लास्ट एक्सरसाइज में पढ़ा है।
नहीं समझता है तो यू हैव टू सी वीडियो वंस ट्वाइस थ्राइस, एक दो बार देखना है तुम्हें। सब्स्टिट्यूशन मेथड, तो क्या करोगे उसके लिए, क्या लगता है किसको किस में सब्स्टिट्यूट करना इजी है? तो लगता है 1 को 2 में सब्स्टिट्यूट करना इजी, क्योंकि 1 में नंबर्स छोटे हैं। क्या करोगे, कंसीडर इक्वेशन 1 3x minus 5y is equal to 4, therefore 3x is equal to 4 plus 5y, therefore x will be equal to 4 plus 5y upon 3। ये 3, ये वैल्यू 3 कहां से मिली, ये 3 कहां से मिला, ये 3 1 से मिला। इसको कहां प्लेस करोगे, इसको प्लेस करोगे 2 में, पुटिंग x equals to 4 plus 5y upon 3 in 2, इक्वेशन 2 में प्लेस करोगे। दैट मीन्स 9 into 4 plus 5y upon 3 minus 2y is equal to 7, इक्वेशन 2 में you have to place। How will you remove this 3 now? क्रॉस मल्टीप्लाई तो नहीं कर सकते, लेकिन बच गए। ये 3 इन दोनों टर्म्स का कॉमन डिनोमिनेटर है, ये 9 इन दोनों टर्म्स का कॉमन फैक्टर है। तो देखो ये 3 3 सा मोनोमियल इनटू बाइनोमियल, 3 4 सा 12 प्लस 15y माइनस 2y इज इक्वल टू 7। तो 15y माइनस 2y 13y will be equal to 7 minus 12. So 13y is equal to minus 5. So what will be y? Y will be minus 5 upon 13. ये y मिल गया। अब x कैसे मिलेगा? तो putting value of y in 3, putting y is equal to minus 5 upon 13 in 3, इधर रखेंगे, इसमें रखेंगे। तो x will be equal to 4 plus 5 into minus 5 upon 13 upon 3. That means x will be equal to 4 minus 25 upon 13 upon 3। गड़बड़ नहीं करना भाई कि मैं तो ये 13 को हटाऊंगा, कैसे, मल्टीप्लाइंग ऑन बोथ साइड्स। ये इक्वेशन नहीं कर रहा है, ये इक्वेशन नहीं है, x की वैल्यू फाइंड कर रहा है। तो तुम्हें इसे सॉल्व करना होगा। कैसे, एलसीएम लेके ये दोनों को ऐड करना होगा। ये एक नेचुरल नंबर है, ये एक फ्रैक्शन है। इस नेचुरल नंबर में से तुम्हें इस फ्रैक्शन को सबट्रैक्ट करना है। इसमें मल्टीप्लाइंग ऑन बोथ साइड्स नहीं, ये कोई इक्वेशन नहीं है, ये तुम x की वैल्यू ढूंढने लगे हो। तो x will be equal to 13 और 1 का एलसीएम 13। अरे किया है ना बचपन में, एलसीएम लेके ऐसे सबट्रैक्ट करना, एलसीएम लेके सबट्रैक्ट करना। यहाँ पे 1 है, इसको इनटू 13, यहाँ पे 13 है इनटू 1, 13 4 सा 52 माइनस 1 इनटू 25 25, और ये क्या डिवाइड बाय 3 है, अपॉन 3। ये अपॉन 3 को क्या मैं ऐसा लिख लूं, डिवाइड बाय 3, चल जाएगा, चल जाए, डिवाइड बाय 3, 3 मींस 3 अपॉन 1 ऐसे ही 1, मतलब अल्टीमेटली ये क्या हो गया, x विल बी इक्वल टू डिवाइड बाय 3 ऐसा लिख दिया मैंने। सो दैट अगले स्टेप में ये डिवाइड को इनटू करने वाला हूं। तो ये क्या हो गया, 52 माइनस 25 27 अपॉन 30 इनटू डिवाइड को इनटू 3 upon 1 will become 1 by 3, 3 1s are 3 9s are, so x is equal to 9 upon 30 मिल गया आंसर। सम नंबर 4, x upon 2 plus 2y upon 3 is minus 1, x minus y upon 3 is 3। तो ये सम को हमें एलिमिनेशन से और सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करना है, बट इक्वेशंस में डिनोमिनेटर आए तो वी आर नॉट कंफर्टेबल। पहला काम हमेशा हम क्या करेंगे कि डिनोमिनेटर को रिमूव करके पहले हम इन दोनों इक्वेशंस को नॉर्मल फॉर्म में ला देंगे। कैसे लाएंगे, x upon 2 plus 2y upon 3 is equal to -1, एलसीएम
LCM 6 मल्टीप्लाई 6 ऑन बोथ साइड्स। इनको हम 1 2 नंबर नहीं देंगे, 1 2 नंबर हम किसको देंगे, नॉर्मल इक्वेशंस को। तो ये x अपॉन 2 इंटू 6 प्लस 2y अपॉन 3 इंटू 6 इज माइनस 1 इंटू 6, ये 3 2 सा, ये 2 3 सा, तो ये क्या बन गया 3x प्लस 4y इज माइनस 6, ये बन गया इक्वेशन 1। और दूसरा वाला जो है x माइनस y अपॉन 3 इज इक्वल टू 3, एलसीएम इसका डिनोमिनेटर 1 3 और ये 1, एलसीएम 3 मल्टीप्लाई 3 ऑन बोथ साइड्स, x इंटू 3 माइनस y अपॉन 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 3 इंटू 3 मल्टीप्लाइंग 3 ऑन बोथ साइड्स, तो ये बन जाएगा 3x माइनस y इज इक्वल टू 9, ये हो गया इक्वेशन 2। अब हम ये 1 और 2 में लगाएंगे एलिमिनेशन मेथड, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 3x प्लस 4y इज इक्वल टू माइनस 6 एंड 3x माइनस y इज इक्वल टू 9, इसमें हम एलिमिनेशन लगाएंगे। क्या करने वाले हो, क्या लगता है तुम्हें, x को एलिमिनेट करना इजी है या y को एलिमिनेट करना इजी है? डेफिनेटली अगर ध्यान से देखो तो ऑलरेडी ये 3x ऑलरेडी है, इन दोनों इक्वेशन को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। ये 3x और 3x सीधा एलिमिनेट हो सकता है, खाली सेकेंड इक्वेशन में साइन चेंज कर दो, मतलब मल्टीप्लाई -1 ऑन बोथ साइड, साइन चेंज, ये माइनस ये प्लस और ये माइनस, तो 3x माइनस 3x कैंसल, ये बन गया 5y इज माइनस 15, ये साइन देखना है तुम्हें, -6 -9 -15, so y will be equal to -15 upon 5, 5 3s are, so y is equal to -3। how will you get x now? तो ये y की वैल्यू इक्वेशन 1 में रखो या 2 में रखो, किस में रखना इजी है, दोनों इजी इक्वेशन है, 2 में रखेंगे तो और इजी रहेगा। पुटिंग y is equal to -3 into therefore 3x minus y की जगह पे -3 is equal to 9, therefore 3x plus 3 is equal to 9, therefore 3x will be equal to 9 minus 3 plus 3 उधर गया, means 3x is equal to 9 minus 3 is 6, therefore what will be x, 6 upon 3, therefore x will be equal to 2, मिल गया सॉल्यूशन, xy is equal to 2 minus 3। और इसी सम में अगर हम डिसाइड करते, इसी सम में अगर हम डिसाइड करते कि नहीं हमें x को नहीं हमें y को एलिमिनेट करना है, ये सॉल्यूशन मिल गया, xy is 2 minus 3। अगर हम डिसाइड करते कि हमें एलिमिनेट करना है किसको, y को एलिमिनेट करना है, हम ये हर एक सम दो बार कर रहे हैं, ओनली फॉर प्रैक्टिस, आगे से हम डिसाइड करके किसी एक को ही एलिमिनेट करने वाले हैं। अगर हम डिसाइड करते कि हमें एलिमिनेट करना है y को, फर्स्ट इक्वेशन है 3x प्लस 4y इज इक्वल टू -6, ये फर्स्ट इक्वेशन है। सेकेंड इक्वेशन है 3x माइनस y इज इक्वल टू 9, ये 1 और ये 2। अगर हमने डिसाइड किया होता कि हमें y को एलिमिनेट करना है तो ऑलरेडी ये y में साइंस तो अपोजिट है, एक प्लस और एक माइनस, खाली कोएफिशिएंट्स को सेम करने की जरूरत है। इसका कोएफिशिएंट क्या है 4, इसका कोएफिशिएंट क्या है 1, ये 4 और 1 का एलसीएम 4, तो फर्स्ट इक्वेशन मल्टीप्लाई 1, सेकेंड इक्वेशन मल्टीप्लाई बाय 4, तो क्या बन जाएगा ये 3x plus 4y is equal to -6 and 12x minus 4y is 9 4s are 36, 4y minus 4y cancel, ये बन गया 15x is equal to 30, therefore x will be equal to 30 upon 15, therefore x will be equal to 2, ये मिल गया x। how will you get y now? तो ये जो x की वैल्यू है इसको रख दोगे 2 में, पुटिंग
x equals to 2 in 2. Therefore 3 into 2 minus y is equal to 9. 3 2s are 6. Minus y is equal to 9. Therefore minus y will be equal to 9 minus 6. That means minus y will be equal to 9 minus 6 is 3. ये y का कोएफिशिएंट क्या है? -1. अपॉन में ले जाओगे 3 अपॉन -1. -1 है ना, हमें तो y चाहिए. -y नहीं, हमें y चाहिए. तो व्हाट विल बी y? 3 upon -1. 3 upon -1 and 3 divided by a negative number -1. So finally y is -3. Solution xy is 2 -3. समझे? अगर इसी पेयर ऑफ इक्वेशन को हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है तो ये वाला पार्ट यहां तक तो एज इट इज रहेगा. पहले ये डिनोमिनेटर वाले इक्वेशंस को हम ऐसे नॉर्मल इक्वेशंस में कन्वर्ट करेंगे. अब हमें इसे सब्स्टिट्यूशन में से सॉल्व करना है. इसी पेयर ऑफ इक्वेशंस को भी हमें सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करना है. तो क्या करेंगे? क्या लग रहा है तुम्हें? 2 को 1 में सब्स्टिट्यूट 1 को 2 में सब्स्टिट्यूट करना इजी है या 2 को 1 में सब्स्टिट्यूट करना इजी है? अगर तुम इक्वेशन 2 देखो तो यहां पे y का कोएफिशिएंट 1 हो सकता है. अभी -1 है, उधर ले जाएंगे तो वो +1 बन जाएगा. तो बेटर यही है कि हम 2 को 1 में सब्स्टिट्यूट करें, क्योंकि 1 में तो x और y दोनों में से किसी का भी कोएफिशिएंट 1 नहीं है, लेकिन सेकंड इक्वेशन में है. तो सीधा क्या करोगे? अगर सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा रहे हो तो कंसीडर 2. 3x minus y is equal to 9. हर बार तुम्हें इन दोनों इक्वेशंस को ऐसे नॉर्मल फॉर्म में तो कन्वर्ट करना ही है, डिनोमिनेटर रिमूव करना है. अब सब्स्टिट्यूशन लगा रहे हैं तो ये -y है और y का कोएफिशिएंट -1 है. y को वहां ले जाओ, 9 को इधर ले आओ. 3x minus 9 is equal to y. -y उधर चला गया तो +y बन गया. ये +9 इधर आ गया तो वो -9 बन गया. तो 3x minus 9 equal to y. देखो ये इक्वेशन y के फॉर्म में आ गया. So can I say 3x minus 9 is y? मतलब y is equal to 3x minus 9. जो स्टूडेंट्स सक्सेस में पढ़ रहे हैं उनको मालूम होगा कि ये कौन सी प्रॉपर्टी है कि अगर बोला है 3x minus 9 equal to y तो उसको तुम y equal to 3x minus 9 लिख सकते हो. जो सक्सेस के स्टूडेंट्स हैं उनको मालूम होगा, क्योंकि हम हर बार ये बोलते आए हैं, लेकिन खास नए स्टूडेंट्स के लिए दिस इज कॉल्ड सिमेट्री. ये मैथ्स की प्रॉपर्टी को कहा जाता है सिमेट्री. सिमेट्री, व्हाट इज सिमेट्री? इफ यू आर गिवन a is equal to b इन मैथ्स, अगर a equal to b दिया है तो तुम उसको चाहो तो उसको b equal to a लिख सकते हो. इसको कहते हैं सिमेट्री. मतलब अगर कोई बोले तुम्हें 2 is equal to x तो तुम उसे x equals to 2 लिख सकते हो. सिर्फ पलट दिया, इसको ऐसा घुमा दिया. 2 equal to x को x equals to 2, कोई साइन चेंज नहीं, बराबर है. ऐसे ही 3x minus 9 equal to y, तो ये पूरा ऐसा पलट दिया. यू कैन से y equal to 3x minus 9. If a equal to b then b equal to a. This property is known as symmetry. समझे? अब ये y की वैल्यू मिली, ये y की वैल्यू तुम्हें कहां से मिली? तो ये तुम्हें इक्वेशन 2 से मिली. इसे तुम कहां पे सब्स्टिट्यूट करोगे? तो you will substitute this value in 1. तो putting y is equal to 3x minus 9 in 1. इसे 1 में सब्स्टिट्यूट करोगे. Therefore 3x plus 4 into 3x minus 9 is equal to -6. Therefore 3x plus 4 3s are 12x minus 36 is -6. देखो लाइक मिल गया हमें. ये 3x plus 12x 15x is equal to -6 plus 36. उधर चला गया. So 15x will be equal to 30. Therefore x will be equal to 30 upon 15. So x is 2.
कैन यू गेट वैल्यू ऑफ y नाउ? सब्स्टिट्यूशन मेथड कर रहे हो, ये जो x की वैल्यू रखी है वो कहां रखोगे? पुटिंग x इक्वल्स टू 2 in equation 3, so y will be equal to 3 into 2 minus 9, 3 2s are 6, 6 minus 9 minus 3, तो सॉल्यूशन मिल गया xy is equal to 2 minus 3। समझ गए सब लोग? With this we have finished with our question 1 in exercise 3.4. We have also learned a new method to solve pair of equations, which is called elimination method. In this question we have done both elimination and substitution method. You are supposed to complete all the 4 sums. Each sum should be solved by elimination method also and by substitution method also. और elimination में तुम्हें दोनों करने हैं, x को भी eliminate करना है, y को भी eliminate करना है और substitution method भी करना है। बराबर है? ये सिर्फ प्रैक्टिस के लिए हमने इस क्वेश्चन में x भी एलिमिनेट किया, y भी एलिमिनेट किया, लेकिन आगे से अब हम जो सम्स करेंगे तो उसमें सिर्फ हम किसी एक को ही एलिमिनेट करेंगे जो भी हमें इजी लगेगा। ये सिर्फ प्रैक्टिस के लिए ये चारों सम्स में हमने x को y को दोनों को एलिमिनेट किया है। ओके, सो वी मीट इन आवर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।